जय हिंद दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल मार्जिन में आप सभी को दिल खोलकर स्वागत है। मैं आज बिहार बोर्ड क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का लघु और द्विउत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो सीधे पेपर को नास्तों नस्तम कर देगा, सीधे पेपर में छपेगा। ठीक है, आप लोग पूरे शिद्दत के साथ मेरे साथ बने रहेंगे। 7 से 8 मिनट में मैं क्वेश्चन की हर पहलुओं से अवगत कराऊंगा, जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए एक बार रामबाण साबित होगा। पूरे मेरे साथ बने रहेंगे, ऊर्जा के साथ पूरा फुल पावर में बने रहेंगे। आज का ऊर्जा बाण होगा, हो चुका है आगाज चरण युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो संघर्ष करते रहे हैं उनकी जीत होनी पक्की है, इसलिए संघर्ष से भागे ना, संघर्ष में लगे रहिए। सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, तुम जहां बैठोगे वहां सिंहासन होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन जानेंगे। श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किस परिस्थितियों के अंतर्गत हुआ? तो उत्तर हो जाएगा, शहरों में औद्योगिकरण का जन्म हुआ तो बड़े पैमाने पर चल रहे लघु कुटीर उद्योग समाप्त हो गए, जिसमें लाखों लोग बेरोजगार हो गए। अपनी जीविका चलाने के लिए श्रमिक रूप से शहरों में आगमन किए जो उद्योग में श्रमिक के रूप में आजीविका के लिए कार्य करते थे। देखा जाए तो औद्योगिकरण ने कई लोगों के घर ही उजाड़ दिया, कई लोगों के रोड पर लाकर रख दिया। औद्योगिकरण का जन्म के मुताबिक जितने भी छोटे मोटे कंपनियां घर में चलती थी वो कंपनियां बंद हो गई, सब लोग बंद करके बाहर चले गए, शहरों में चले गए। और वहाँ पे जाने का कारण था कि अपने जीवन को चलाना कैसे है, जीवन को चलाने के लिए कोई ना कोई काम करना जरूरी है। इस प्रकार लोगों ने घर छोड़कर शहरों में जाना प्रारंभ किया अपने जीवन को चलाने के लिए। इस प्रकार श्रमिक का आगमन शहरों की तरफ हो गया। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा होगा ज्योग्राफी का। पेट्रोलियम की किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? तो पेट्रोलियम के नाम सुने ही होंगे। उत्तर में हो जाएगा, पेट्रोलियम से निम्नलिखित वस्तुओं का निर्माण होता है, जैसे गैसोलीन, डीजल, किरोसिन तेल, स्नेक, कीटनाशक दवाई, पेट्रोल, साबुन, कृत्रिम रेशा इत्यादि बनाए जाते हैं। ये सब चीजें कहीं ना कहीं पेट्रोलियम से बनाए जाते हैं। साबुन हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, किरोसिन तेल हो गया, ये सब कहीं ना कहीं कुछ इसमें ऐसी पॉइंट, कुछ ऐसी चीजें हैं जो नवीकरणीय संसाधन है और एक नवीकरणीय संसाधन है। कोयला, पेट्रोल, डीजल सब क्या है? और नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, जीवन रक्षक आकस्मिक से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर होगा सीधे आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन होगा, आपदा प्रबंधन का। पहले से तैयार ऐसा प्रबंधन जिसके माध्यम से आपदा पीड़ित व्यक्तियों के समूह की तुरंत मदद किया जा सके, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन कहलाता है। यानी आपदा आने से पहले आप किसी व्यक्ति को को तैयार कर देते हैं कि भैया आपदा आने वाला, उसको जानकारी दे देते हैं, तो उसको जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन आप कह सकते हैं कि आपने उनकी रक्षा के लिए कहा है, समझ में। या कोई किसी घटना में ग्रसित हो गया, उसको आप बचा रहे हैं, वो भी आपका जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन कहलाएगा। ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन 4 होगा पॉलिटिकल साइंस का। बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? यह आंदोलन बिहार के छात्र के लिए एक बड़ा इतिहास का भंडारा दिखाता है। न जाने कई छात्र ने अपनी जान गंवाई तो यह आंदोलन संपन्न हुआ। इसका नेतृत्व एक ही व्यक्ति था जो जयप्रकाश नारायण जी कर रहे थे। यहाँ के उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और इंदिरा गांधी के शासनकाल में ही ऐसी घटनाएं घटित हुई थी जो 25 जून 1975 को देखा जाए तो उनको आपातकाल लागू करना पड़ा। जो आपातकाल राष्ट्रपति लागू करता है, प्रधानमंत्री कहेंगे तो, अन्यथा केवल चाहे कि प्रधानमंत्री में राष्ट्रपति लागू कर दूं, नहीं, सॉरी, आपातकाल लागू कर दूं, नहीं, राष्ट्रपति ही आपातकाल लागू करता है। बात याद रखेंगे, बस मांग की जाती है पीएम के द्वारा। क्वेश्चन उत्तर जानेंगे। कारण क्या थे? बिहार में छात्र आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे, हर हाल में लिखिएगा, से 1 नंबर मिलता है बिहार बोर्ड में। ठीक है, पहला कारण था बांग्लादेश से आए शरणार्थियों के चलते अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई थी। बांग्लादेश से जितने लोग आए थे भारत में, उनके आने की वजह से भारत की जो इकोनॉमिक्स था पूरा डगमगा गया था। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बांग्लादेश की स्थापना के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को हर तरह से सहायता पर पाबंदी लगा दिया। जितने भी बांग्लादेश की जब स्थापना हुआ था 1971 में, 17 दिसंबर 1971 में इसकी स्थापना यानी आज़ादी दी जाती है, उस तौर पे
संयुक्त राज्य अमेरिका देखा कि भारत तो इसका सेवा कर रहा है, किसका, बांग्लादेश का, तो भारत पर जितना सहायता देता था संयुक्त राज्य अमेरिका सब पाबंदी लगा दिया, बोला कि नहीं मैं नहीं दूंगा, तुम बांग्लादेश का साथ दे रहे हो। ऐसा समझ में क्वेश्चन आपका कारण 3 होगा। 1972 से 73 में मानसून की असफलता के चलते पूरे देश में कृषि पैदावार की कमी आ गई। देखा जाए तो जब कही जाती है कहावत में कि एक तरफ बिगड़ा तो सब तरफ बिगड़ते हुए दिखाई देता है, यही हाल था भारत में बिहार छात्र आंदोलन का कारण। हर तरह सरकार निकम्मी निकली, देखा जाए तो मौसम ने अपना रंग बदल दिया, हर तरह से लोगों के लिए एक संकट का दिन आ चुका था बिहार छात्र आंदोलन के कारण। याद रखेंगे मानसून की असफलता ने पूरे कृषि पैदावार को कम कर दिया, लोग भुखमरी और बेरोजगारी की स्थिति के नौबत से झेलने लगे। क्वेश्चन 5 होगा, गैर सरकारी सेवा किसे कहते हैं। सरकारी सेवा 2 प्रकार के होते हैं, एक सरकारी सेवा होते हैं, एक गैर सरकारी सेवा होते हैं, जिसको आम भाषा में हम लोग प्राइवेट कहते हैं और सरकारी कहते हैं। ठीक है, उत्तर होगा जब सरकार अपने द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों को गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से लोगों तक पहुंचाने का काम करती है, उसे गैर सरकारी सेवा कहते हैं। सीधी सी बात है, ऐसा समझ में, जो सरकार उसमें मानसिक वेतन देती है, ऐसा समझ में, आपको मानसिक वेतन देगी, उससे आपको काम कराएगी हर क्षेत्र में, उसे क्या कहेंगे, सरकारी गैर सरकारी। अब जानेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो बिहार बोर्ड के लिए कतई जहर प्रश्न होगा। ठीक है, देखेंगे यहाँ यही क्वेश्चन यहाँ भी है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे साफ है, पूरा बढ़िया है। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वहाँ से नोट कर सकते हैं। नोट करना अब समय नहीं है भैया, अब सीधे दिमाग में नोट करो, जो सीधे पेपर में जाके छपे। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। पहला, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे भैया, इसको देख लेना, ये लघु या दीर्घ में कहीं ना कहीं छपता रहता है, अगला साल आया था लघु उत्तरीय में। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं परिणामों का चर्चा करें। ये भी आ सकता है, आपका चैप्टर 4 का क्वेश्चन होगा। ठीक है, इतिहास के। क्वेश्चन नंबर 3 है, इटली एकीकरण में मेजनी काबूर और गैरीबाल्डी के योगदान को बताएं। ये भी बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। और 4 नंबर क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के प्रभावों की विवेचना करें। ठीक है, यहाँ पे एक कारण होते हैं, एक प्रभाव होते हैं, तो रूसी क्रांति के कारण भी बिहार बोर्ड पूछता है और प्रभाव भी पूछता है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग होंगे, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन 5 होगा, लेनिन के जीवन एवं उपलब्धियां पर प्रकाश डाले। ये भी दीर्घ उत्तरीय में छप सकता है, आप लोग पूरा देख लेंगे, बढ़िया से दिमाग पर इसको लोड कर लेंगे, ये कहीं ना कहीं पेपर की खोपड़ी में छेद करेगा। ठीक है, ये आपको इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, साहब बहुत मेहनत लगता है लिखने में। ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए, नए चैनल पर हैं तो, और शेयर कीजिए। एक कम समय में सिकंदर बनाने का श्रेय दिया जाएगा माँ आर्ट्स जोन। आपका विश्वास, आपकी भरोसा, आपकी हर सपना को साकार करने में अपना हमसफर निभाने का काम करता है माँ आर्ट्स जोन बाई जितेंद्र सर। ठीक है, आपकी कृपा है। जय हिंद, जय भारत, सरस्वती माता की जय। कृपा हो माँ सरस्वती का आप सभी पर। आज बसंत पंचमी है, माँ से मैं कामना करूँगा कि आपकी एग्ज़ाम काफ़ी मस्त और काफ़ी अच्छा से बीते। मैं आपका उज्जवल भविष्य का कामना भी करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं जितेंद्र सर।